अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि कुछ दिनों में नीट एग्जामिनेशन होने वाला है और नीट एग्जाम में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से 13 से लेके 15 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं और हमने भी डिसाइड किया है कि आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक यूनिट को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक दो लेक्चर्स में हम इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं और बताना चाहता हूं आप सबको यहाँ पे दो कंसेप्ट जो है नीट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है काउंटर करंट मैकेनिज्म और रॉस मैकेनिज्म, और साथ में और एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वो चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस चीज को रिमूव करता है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको नीट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमोनोटेलिक। आपने इनकी एग्जाम्पल्स जितनी भी है, यूरियोटेलिक हो, यूरिकोटेलिक हो, अमोनोटेलिक हो, आपने बेटे एग्जाम्पल्स याद रखना है और एग्जाम्पल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो हमारा आज का चैप्टर जो है दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म परफॉर्म जो हमारी बॉडी करती है, हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के बाद एक तो हम सर्वाइव करते हैं, और मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट जनरेट होता है, जिस वेस्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकलना, रिमूव होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम सरवाइव कर पाएंगे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी में, हर एक लिविंग सिस्टम में मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ कुछ वेस्ट, कुछ बाई प्रोडक्ट बनता है, जिस बाई प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो एक इंडिविजुअल जो है वो बेटे सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है और उस टॉक्सिक नेचर की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जितने भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट हो या कोई और वेस्ट हो, जो ये वेस्ट बनता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो इस वेस्ट को बेटे बॉडी से बाहर निकालता है, और उसी सिस्टम की आज हम बात करने वाले हैं, जिस सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में किडनीज, जिस सिस्टम में यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इतने पार्ट्स या इतने ऑर्गन्स जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट करता है। तो याद रखोगे, जैसे हमने यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है बेटे? एलिमिनेशन। हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना, क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट जो आपकी बॉडी जनरेट करती है। कब? जब आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगी, जब आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह की फंक्शंस होती है। फंक्शन कंप्लीट होने के बाद या फंक्शन के दौरान एक वेस्ट जनरेट होता है जो हमारी बॉडी से, जिसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉडी में रहेगा उसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए वेस्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट किस तरह का होता है? या तो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो किडनी से नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनीज जिसकी हमने बात की, लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए लंग्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सेसिव वाटर, अगर बेटे एक्सेसिव वाटर होता है, या तो हमारे कहां से, स्किन से, स्किन के पोर से एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट वहां से रिलीज होगा, या बाई सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोरीन आयंस, फॉस्फेट आयंस, सल्फेट आयंस, ईदर टोटली और पार्शियली। जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हो या कोई और वेस्ट हो, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारी बॉडी जो है, हम लोग जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए इन सारे एक्सेसिव आयंस को बाहर निकलना इंपॉर्टेंट होता है, इनका एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है, और उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं।
nitrogenous waste products are waste products and it includes ammonia, urea। जो nitrogenous waste products होते हैं इसमें अमोनिया एक waste product है, यूरिया है और भी एक होता है waste product। ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन कौन आएगा? अमोनिया आएगा, यूरिक एसिड आएगा, यूरिया आएगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे और ह्यूमंस जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। अब आगे देखेंगे अमोनिया क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स इसको एक्सक्रीट करेंगे और क्यों करते हैं। यूरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करेंगे और यूरिया कौन से ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं। और एक्सक्रीट करना जरूरी है, अदरवाइज ये टॉक्सिक चीज है भाई। जब हमारी ये टॉक्सिक चीज हमारे ब्लड में रहेगा, हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, तो हमारी सेल्स की डेथ हो जाएगी, हमारे टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स अमोनिया, जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटैलिक कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे उनको हम यूरियोटैलिक कहेंगे। द ऑर्गेनिजम्स जो जिनमें यूरिया बनता है या जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटैलिक कहा जाता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में यूरिक एसिड बनता है उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है, या जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं यूरियोटैलिक। जो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे उनको अमोनोटैलिक कहा जाता है। और यहां अमोनिया की बात होगी। अमोनिया की केमिकल फार्मूला क्या है? NH3। अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। यूरिया की बात करें, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नीट में, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है कौन? सबसे ज्यादा है अमोनिया, अमोनिया के बाद है यूरिया और यूरिया के बाद है यूरिक एसिड। ये हाईली टॉक्सिक है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं। कैसे एक्सक्रीट करेंगे? ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेनली एक्सक्रीट अमोनिया एज वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज आर कॉल्ड एज अमोनोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को अमोनोटैलिक कहा जाता है। और इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ये जब वाटर की बात हो तो ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होता है ना। अगर अमोनिया को बाहर निकालना है उसके लिए ज्यादा वाटर चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी में उतना वाटर होता नहीं है। इसीलिए ये वो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं जो यूजुअली एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो अमोनिया को आराम से एक्सक्रीट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली एक्वेटिक। जो मैंने आपको कहा ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, बिकॉज अमोनिया रिक्वायर्स, अमोनिया को ज्यादा वाटर चाहिए। ज्यादा वाटर चाहिए किस चीज के लिए? अमोनिया को रिमूव करने के लिए। उस ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए, तब जाके भाई अमोनिया एक्सक्रीट हो जाएगा। तो कितना वाटर चाहिए? 1 ग्राम ऑफ अमोनिया जिसमें बनता है, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए एक सिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म के पास 500 ml वाटर लगता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन नीट में बन सकता है कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कितना ml ऑफ वाटर लगता है? 500 ml लगता है, 100 ml लगता है, 1000 ml लगता है। तो याद रखोगे एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर। और ये वही ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करेंगे जो एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी में, अबंडेंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। इट इज हाईली सॉल्युबल। जो अमोनिया है ये हाईली सॉल्युबल होता है एंड इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेसेस। ये जो अमोनिया है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो गया, और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होने के बाद, बॉडी की एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद क्या चीज हो जाएगा?
बॉडी की एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद वहां जो बाई प्रोडक्ट बना, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, दैट इज अमोनिया। और अमोनिया जो है इसको अब रिमूव करना है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने के लिए वाटर चाहिए, और ये एलिमिनेशन कहां से होगा? बॉडी सरफेस से होगा और गिल सरफेस से होगा। तो हमें गिल्स नहीं है, और हमें जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए किडनीज चाहिए। हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, तो हमें ये काम नहीं होता है। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। सरफेस एज अमोनियम आयन जो ये रिलीज होता है, ये एज अमोनियम आयन रिलीज होता है, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में ये रिलीज होता है। किडनीज डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, इसमें किडनीज का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि पहले ही बता दिया अमोनिया को रिलीज करने के लिए बॉडी सरफेस चाहिए और गिल सरफेस चाहिए, जहां से अमोनियम आयन को रिलीज किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ अमोनोटेरिक ऑर्गेनिजम्स आर बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स। ये इसकी एग्जांपल है। हमारे पास जो बोनी फिशेस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है और इंसेक्ट्स, दे आर अमोनोटेलिक। या हम पॉरिफेरंस की बात करें, हम सिलेंट्रेट्स की बात करें, हम टीनोफोरा की बात करें, दे ऑल आर अमोनोटेलिक। दे एक्सक्रीट अमोनिया। उनकी बॉडी में उनकी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, दैट इज अमोनिया। तो बोनी फिशेस अमोनोटेलिक, एक्वेटिक एम्फीबियंस अमोनोटेलिक, इंसेक्ट्स अमोनोटेलिक। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अमोनिया को रिलीज करने के लिए अबंडेंट वाटर चाहिए, 1 ग्राम को 500 ml चाहिए, इन ऑर्गेनिजम्स में होता है, और डिफ्यूजन के जरिए से होता है, यानी बॉडी के सरफेस से डिफ्यूजन, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी बॉडी के अंदर जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होगा, बाहर से लेसर कंसंट्रेशन होगा, तो डिफ्यूजन के जरिए से आराम से अमोनिया को बाहर निकाला जाएगा। और किस फॉर्म में बेटे? अमोनियम आयन की फॉर्म में अमोनिया को रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। इसके बाद यूरिया, और यूरिया की फॉर्मूला क्या है? CH4N2O। ये यूरिया की फॉर्मूला है, CH4N2O। हमारे पास जो यूरिया है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब क्या है? ह्यूमंस एक्सक्रीट यूरिया। जो हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उसमें बेटे यूरिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोगों को यूरियोटेलिक फैमिली में प्लेस किया गया। अब यूरियोटेलिक की बात अगर करें, यूरिया इज लेस टॉक्सिक। यूरिया जो है ये अमोनिया जितना टॉक्सिक नहीं है, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड in liver by combining 2 molecules of ammonia with 1 molecule of carbon dioxide through urea cycle or ornithine cycle or Krebs-Henselt cycle। कहा जाता है ये जो यूरिया है ये हमारे लिवर से बनता है। लिवर से कैसे बनता है? जब भी हम कोई फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करने के बाद जो इंटेस्टाइन्स है, इंटेस्टाइन्स प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है। जब हम प्रोटीन्स लेते हैं वो लिवर में चला जाएगा, वहां अमोनियम आयन्स निकलते हैं, और जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे जो लिवर है, वहां लिवर की सेल्स जब रेस्पायर करेंगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स क्या बनाते बेटे? वही यूरिया बनाते हैं। और ये यूरिया कहां पे बनता है? और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक यूरिया मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने अमोनिया आयन्स चाहिए और कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जब कंबाइन होते हैं आपस में तो यूरिया बनता है। और ये यूरिया कहां पे बनता है? ये हमारे लिवर में बनता है, और उस साइकिल को हम यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स-हेंसलेट साइकिल कहते हैं। ये वही क्रेब है जिसने C3 साइकिल वगैरह आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल जिसने दिया है। तो हाँ, जिसने ना वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर जो साइकिल, क्रेब्स साइकिल और हेंसलेट साइकिल। 1 ग्राम ऑफ यूरिया नीड्स 1 ग्राम ऑफ
अब यूरिया को एक्सक्रीट करना है, जिस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अमोनिया को एक्सक्रीट किया, इसी तरह से यूरिया को भी एक्सक्रीट होना है। और यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बेटा एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर होना जरूरी है। यूरिया इज मोस्टली एक्सक्रीटेड आउट थ्रू किडनीज। लिवर ने बनाया और लिवर के बाद वो यूरिया हमारे किडनीज में जाएगा और किडनीज इसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। यूरिया इज the only waste product which acts as an osmotic agent and is retained in kidney medullary matrix to maintain osmolarity। यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये हमारी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में मदद करता है। खाली यूरिया ही नहीं है, बाकी साल्ट्स भी है, लाइक सोडियम क्लोराइड जो है, जो ऑस्मोटिक बैलेंसिंग आप कहते हैं हमारी बॉडी में, वो वाटर बैलेंसिंग मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, वाटर बैलेंस करना, बाकी आयन्स को बैलेंस करना, उस सारे, ताकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से परफॉर्म हो, उसके लिए यूरिया का होना बहुत जरूरी है। बाकी साल्ट्स का भी होना जरूरी है जो कि हमें ऑस्मो रेगुलरिटी में हेल्प करते हैं। और उसमें कौन जरूरी है बेटे? यूरिया जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरिया जो है ऑस्मोटिक बैलेंसिंग में ये एज एन ऑस्मोटिक एजेंट काम करता है हमारी बॉडी में। ऑर्गेनिजम्स व्हिच मोस्टली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर मैमल्स, मैरीन फिशेस, एम्फीबियंस। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। और आपके नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बता दो मैरीन फिशेस जो है, अभी मैंने आपको कहा पानी में जो रहते हैं वो मोनोटेलिक है, लेकिन यहाँ मैरीन फिशेस जो है ये हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन होगा कि मैरीन फिशेस जो है ये क्यों यूरियोटेलिक होते हैं। एम्फीबियंस जो है यूरियोटेलिक होते हैं, मैमल्स जो है यूरियोटेलिक होते हैं। 1 ग्राम ऑफ यूरिया निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर का होना बहुत जरूरी है। यूरिया जो है ये एज एन ऑस्मोटिक एजेंट हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, इसका होना बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। एंड थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की फॉर्मूला क्या है? C5H4N4O3। C5H4N4O3 ये लीस्ट टॉक्सिक है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। इसके बाद है यूरिया और इसके बाद है यूरिक एसिड। ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बता दो भाई। फिर बाद में क्या होगा? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, मतलब ऐसा वो अरेंज करेंगे इन एग्जांपल्स को और आपको बताना है सबसे ज्यादा अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, मसला खत्म। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जिसकी बॉडी में बनता है एज एन नाइट्रोजनस वेस्ट, एज मेटाबॉलिक वेस्ट, उस ऑर्गेनिज्म को इस वेस्ट को बाहर निकालना तो पड़ता है। बाहर निकालने के लिए कितना वाटर चाहिए भाई? 10 ml वाटर चाहिए, यानी ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ऑर्गेनिजम्स भी वही ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूजुअली टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो ज्यादा, जिनमें ज्यादा वाटर रिटेंशन नहीं होता है, जिनमें ज्यादा जिस हैबिटेट में रहते हैं जहां वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता नहीं है। इसीलिए इस वेस्ट को, यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 ml 1 ग्राम को 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए 10 ग्राम ऑफ वाटर होना जरूरी है। Thus it is the main excretory waste product of animals living in arid areas। जो arid areas यानी हाईली जो टेम्परेट, यानी जो ऐसी जगह है जहां यूजुअली गर्मी वगैरह होती है, arid एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, या तो पैलेट यानी सॉलिड फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, या तो पेस्ट की फॉर्म में विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि अगर ये एक्सक्रीशन में ज्यादा वाटर लॉस करेंगे, काइंड ऑफ वाटरी एक्सक्रीशन होगा, भाई उनकी बॉडी में क्या हो जाएगा? वाटर लॉस हो जाएगा, टर्जिडिटी लॉस हो जाएगी, तो हमारी उनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलरिटी या ऑस्मोटिक बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बहुत कम, जितना कम हो सके उतना कम वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन लिवर। ये लिवर में बनता है यूरिक एसिड।
इंटेस्टाइन्स में बनता है, मसल्स एंड किडनीज फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ज़ेंथेस ऑक्सीडेज। यानी जो ये ऑर्गेनिजम्स है इनमें जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, अमीनो एसिड एक प्यूरिन है जिसमें आपको पता है दो अमीनो एसिड होते हैं, एक एडेनिन होता है दूसरा ग्वानिन होता है। जब प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म के बाद इन ऑर्गेनिजम्स में यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड कहां बनेगा, इनके लिवर में बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है, मसल्स में बनता है एंड किडनीज। ये चार ऑर्गन्स में यूरिक एसिड बनता है। और कब, जब प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म हुआ तो यूरिया बना, बर्ड्स की बॉडी में प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। कहां बनेगा, मसल्स में बनता है, और भाई किडनीज में बनता है, इंटेस्टाइन्स में बनता है, लिवर में बनता है। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, ज़ेंथीन ऑक्सीडेज। यही प्यूरिन्स की मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है, और प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड बनता है। एंजाइम कौन जरूरत पड़ता है, ज़ेंथीन ऑक्सीडेज। ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेनली एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जिनकी बॉडी से यूरिक एसिड को एलिमिनेट होना है पेस्ट की फॉर्म में या पैलेट की फॉर्म में, उन ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी बॉडी से बहुत कम वाटर एक्सक्रीट होता है, क्योंकि ये ऐसे जो इनका हैबिटेट है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट नहीं होता है। बर्ड्स जो है, बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, अगर इनमें यूरिनरी ब्लैडर होता, वो यूरिन को स्टोर करता, यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना, वो यूरिन स्टोर करने की वजह से बॉडी का वजन बढ़ जाता, फिर ये बेचारे कहां उड़ पाते। इसीलिए इनमें यूरिनरी ब्लैडर होता नहीं है। इसीलिए जो यूरिन बनता है, या तो वो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनेगा वो पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूरियोटेलिक कहते हैं। और इसके साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बस इसको और एक लेक्चर दे देंगे, और उस एक लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और जब तक आपका नीट एग्जाम पहुंचेगा तब तक हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।